हेलो दोस्तों, हॉटस्टार जिसे अब हम इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के नाम से जानते हैं वो इंडिया मोस्ट सब्सक्राइब्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म बन चुका है। ग्लोबल मार्केट के कई बड़े ओटीटी प्लेयर जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम की इंडिया में एंट्री हो चुकी है, लेकिन हॉटस्टार ने कभी भी अपने कंपटीशन को खुद पर हावी नहीं होने दिया। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने काफ़ी सालों से इंडिया में अपनी पॉपुलैरिटी बनाई रखी है, वो चाहे फिर क्रिकेट हो, मार्वल मूवीज़ हो या फिर कोई बड़ी वेब सीरीज़ हो। तो आखिर हमें एक क्वेश्चन होता है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने ऐसी तो क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई कि वो इंडिया का मोस्ट सब्सक्राइब ओटीटी प्लेटफॉर्म बन गया, और हॉटस्टार कैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार बना, एंड लास्ट के हॉटस्टार के इस बिजनेस मॉडल से हम किस तरह के लेसन सीख सकते हैं। इसी टॉपिक को आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे एजेंसी में हम कहानी और मिसाल दोनों बहुत चौकान। 1990 में दो इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर की मदद से स्टार टीवी की शुरुआत हुई थी। सैटेलाइट टेलीविजन एशियन रीजन यानी स्टार टीवी की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि हॉलीवुड की मूवीज एशियन कंट्री में दिखाई जाए। 1994 और 1998 के बीच में स्टार इंडिया को लॉन्च किया गया था। स्टार इंडिया में कई सारे अलग अलग इन्वेस्टरों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ। स्टार इंडिया की सैटेलाइट टीवी पर 8 डिफरेंट लैंग्वेज में 600 जितने चैनल हैं और उसके चैनल 10 में से 9 घरों की टीवी में देखे जाते हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि स्टार प्लस, स्टार गोल्ड वो सारे इंडियन चैनल्स हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। स्टार इंडिया के इस वेंचर में कई सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टरों ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 2008 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखकर फॉक्स स्टूडियो और स्टार इंडिया ने पार्टनरशिप करके फॉक्स स्टार स्टूडियो की शुरुआत की। 2015 आते ही स्टार इंडिया को ऐसा लगा कि फ्यूचर में व्यूअर इतनी ज़्यादा टीवी देखना पसंद नहीं करने वाले हैं। अगर उसको अपना बिजनेस ग्रो कराना है तो उसे एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करना ही होगा। तभी से ही हॉटस्टार की शुरुआत हुई थी। बाद में 2016 में नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम की इंडिया में एंट्री हुई थी। 2019 में डिज्नी और फॉक्स के बीच एक बड़ी बिजनेस डील हुई। $71 बिलियन की इस बिजनेस डील में डिज्नी ने फॉक्स स्टूडियो का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। अब फॉक्स स्टूडियो, स्टार इंडिया और हॉटस्टार सभी की पेरेंट कंपनी द वॉल्ट डिज्नी कंपनी है। इसीलिए 2020 में हॉटस्टार को रीब्रांड करके डिज्नी प्लस हॉटस्टार किया गया। डिज्नी प्लस हॉटस्टार को उनकी 3 चीजें अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट बनाती है। इसमें पहला है यूनिक कंटेंट स्ट्रेटजी, दूसरा है प्राइस पॉइंट और तीसरा है गुड मार्केटिंग। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सभी कैटेगरी के लिए कंटेंट मौजूद है, जैसे कि मेंस के लिए क्रिकेट, कबड्डी जैसे कई सारे स्पोर्ट्स, वुमेन्स के लिए ड्रामा शो और किड्स के लिए कार्टून और मार्वल मूवी जैसा कंटेंट अवेलेबल है। हॉटस्टार की सक्सेस में क्रिकेट का एक बड़ा रोल रहा है, क्योंकि हॉटस्टार स्टार इंडिया का पार्ट है, इसलिए स्टार इंडिया ने बीसीसीआई के मीडिया राइट के लिए बहुत सारा पैसा पे किया हुआ है। स्टार इंडिया ने 2018 से 2023 तक यानी 5 साल के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के नेशनल और डोमेस्टिक सीरीज के मीडिया राइट के लिए 6,138.1 करोड़ रुपीस बीसीसीआई को पे किए हुए हैं। 2017 में स्टार ने आईपीएल के राइट 16,347 करोड़ रुपीस के रिकॉर्ड बीड प्राइस पर जीते थे। इस बीड में जियो और सोनी भी मौजूद थे। स्टार इंडिया के पास अभी बीसीसीआई के आईपीएल, नेशनल एंड डोमेस्टिक सीरीज, मेंस एंड वुमेन्स 50 ओवर वर्ल्ड कप एंड T20 वर्ल्ड कप के मीडिया राइट्स मौजूद है। वहीं कोविड की वजह से अब लोग थिएटर में जाकर मूवी देखना पसंद नहीं करते, इसीलिए हॉटस्टार मल्टीप्लेक्स के थ्रू अपने प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड मूवीज़ को लॉन्च कर रहा है। फॉक्स स्टूडियो मूवी प्रोडक्शन हाउस को एक मूवी के बदले लमसम अमाउंट पे करता है और बाद में अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज करता है। हॉटस्टार नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम को कॉम्पीट करने के लिए खुद की वेब सीरीज का भी प्रोडक्शन कर रहा है। हॉटस्टार स्पेशल में स्पेशल ऑप्स, आर्या, क्रिमिनल जस्टिस जैसी कई सारी फेमस वेब सीरीज भी मौजूद है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार रीजनल लैंग्वेज वाली ऑडियंस को भी टारगेट कर रहा है। हॉटस्टार के शो मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली जैसी लैंग्वेज में भी मौजूद है। हॉटस्टार ने अपने सब्सक्रिप्शन के प्राइस इंडियन ऑडियंस की मेंटालिटी को समझ के ही सेट किए हुए हैं।
हॉटस्टार ने लैंग्वेज और डिवाइस के हिसाब से इंडियन ऑडियंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी में उस लोगों को रखा जो कि हिंदी और रीजनल लैंग्वेज ही समझ पाते हैं और उसके पास मोबाइल एक ही डिवाइस है। दूसरी कैटेगरी में उन लोगों को रखा जिसके पास मोबाइल, टीवी और लैपटॉप जैसे 2 डिवाइस हो और वो भी रीजनल लैंग्वेज को ही समझ पाते हो। दोनों ऑडियंस को सब्सक्रिप्शन के हिसाब से 499 और 899 रुपीज तो पे करने ही होंगे। साथ में इस ऑडियंस को हॉटस्टार एडवर्टाइजमेंट दिखाकर भी पैसे कमाएगा। तीसरी कैटेगरी में उन लोगों को रखा गया जो मल्टीपल डिवाइस यूज करना चाहते हैं और वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज समझ पाते हैं। हॉटस्टार की सबसे अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में से एक है कि उसने टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियों के साथ ही टाई अप कर लिया है। क्रॉस प्रमोशन टेक्निक की मदद से हॉटस्टार के कस्टमर टेलीकॉम ऑपरेटर को मिल जाते हैं और टेलीकॉम ऑपरेटर के कस्टमर हॉटस्टार को मिल जाते हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार का रेवेन्यू 2 तरह से आता है, पहला एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और दूसरा सब्सक्रिप्शन के थ्रू। इस रिपोर्ट में देख सकते हो कि 2019 के मुकाबले 2020 में एडवर्टाइजमेंट और सब्सक्रिप्शन के थ्रू कितने प्रतिशत रेवेन्यू बढ़ा है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के टोटल रेवेन्यू में सब्सक्रिप्शन के रेवेन्यू के मुकाबले एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू ज्यादा है। एडवर्टाइजमेंट का उसके प्लेटफॉर्म पर एक कस्टमर का मंथली ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 0.75 से $0.91 के बीच में रहता है। सोचकर देखो कि हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन का तो पैसा लेता ही है, साथ में एडवर्टाइजमेंट दिखाकर भी वो कितना ज्यादा पैसा कमाता है 1 साल का। वहीं दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम का रेवेन्यू सिर्फ सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही आता है, वो अपने प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल ही नहीं दिखाते। डिज्नी प्लस ये चाहता है कि ग्लोबल मार्केट में नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम के मुकाबले एक बड़ा OTT प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। डिज्नी प्लस हॉटस्टार इंडियन मार्केट में तो अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी ज़्यादा लीड कर रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में अभी भी उसके मार्केट शेयर काफ़ी कम है। नेटफ्लिक्स अकेला ही 50% मार्केट शेयर कैप्चर कर बैठा हुआ है। ग्लोबल मार्केट में डिज्नी प्लस का मार्केट शेयर 6% के आसपास ही है। वहीं स्टार इंडिया और द वर्ल्ड डिज्नी इंडिया के प्रेसिडेंट के माधवन का मानना है कि इंडियन मार्केट में 600 मिलियन प्लस स्मार्टफोन डिवाइसेस है और वो चाहते हैं कि उन सभी में ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो। लास्ट में हमें एक क्वेश्चन होता है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के इस बिजनेस मॉडल से हमने किस तरह के लेसन सीखे। पहला है प्राइस पॉइंट। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके ही प्राइस पॉइंट सेट किए हैं। वहीं नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेयर मोबाइल यूजर को पर मंथ 199 रुपीज चार्ज करते हैं। ज्यादा पैसे एंटरटेनमेंट के लिए मोस्ट इंडियन अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरा है यूनिकनेस। हॉटस्टार जब स्टार्ट हुआ तो उस पर स्पोर्ट और ड्रामा के अलावा और कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में उसने अपने कंटेंट में कई सारी अलग अलग चीजें ट्राई की है। इसी तरह हमें भी अपनी इंडस्ट्री और अपने बिजनेस के हिसाब से अलग अलग चीजें ट्राई करनी चाहिए। तीसरा और लास्ट पॉइंट है बिग विजन। हॉटस्टार ये चाहता है कि इंडियन मार्केट में जितने भी स्मार्टफोन डिवाइसेस है उन सभी में ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार शामिल हो। इसी तरह हमें भी एक बड़े विजन को साथ में रखकर चलना चाहिए। आई होप कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के इस बिजनेस मॉडल से आपको कुछ लेसन सीखने को मिले होंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।